इजराइल के अटैक के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें नई आशंका को जन्म दे रही हैं। हाँ, ट्रंप ने कहा है कि सब कोई तेहरान छोड़ दो। माना जा रहा है कि इजराइल तेहरान में फाइनल अटैक या कहिए निर्णायक बमबारी शुरू कर सकता है। ऐसे में डर कर कुछ घंटे पहले ही स्थानीय लोग तेहरान से देश के दूसरे इलाकों में भाग रहे हैं। भारत के सामने चुनौती यह है कि हमें अपने करीब 10,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है या वहां से फौरन स्वदेश लाना है। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक मुख्य रूप से तेहरान को टारगेट करके ही हो रही है। ऐसे में वहां भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को फौरन निकालने का इंतजाम शुरू कर दिया है। अब आप गूगल मैप देखें तो तेहरान कैस्पियन सागर के करीब है। वहां से पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की सीमा थोड़ी दूर पर है। अजरबैजान वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। 10,000 भारतीयों में से 6,000 स्टूडेंट्स हैं। भारतीय दूतावास ने इन्हें निकालने के लिए अलग रास्ता चुना है। आपको बता दें कि तेहरान की लोकेशन आप समझ चुके हैं। समस्या ये है कि सारे स्टूडेंट्स तेहरान में ही नहीं है। तेहरान में मौजूद करीब 600 स्टूडेंट्स को कॉम पहुंचाया गया है। उर्मिया में मौजूद करीब 110 भारतीय स्टूडेंट्स को कुछ घंटे पहले ही आर्मीनिया बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया था। वहां से ये हवाई जहाज से स्वदेश लौट आएंगे। अब बता दें कि भारत ने इस मुश्किल समय में अजरबैजान नहीं बल्कि उसके पड़ोसी और खुलकर साथ खड़े आर्मीनिया के विदेश मंत्री से बात की है। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को ही सारा प्लान सेट कर दिया था। अब मैप वापस देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स शिराज और इस्फहान में भी फंसे हैं जिन्हें याज्द शिफ्ट किया गया है। हालांकि भारतीय स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। तेहरान में भारतीय दूतावास 24 घंटे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहा है। कुछ केस में दूतावास अपने नागरिकों को ईरान में ही दूसरे सेफ स्थान पर पहुंचा रहा है। जयशंकर ने यूएई से भी बात की है। 17 जून दोपहर तक ताज़ा अपडेट ये है कि तेहरान से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है। वे आर्मीनिया बॉर्डर की तरफ गए होंगे या ईरान में ही दूसरी लोकेशन पर, अभी ये कंफर्म नहीं है। ईरान सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत जमीनी मार्ग से अपने लोगों को निकाल सकता है। ऐसे में भारत सरकार जोखिम को देखते हुए एक आगे कदम रख रहा है।